आज हम लोग जन सुनवाई में रतलाम कलेक्टर कार्यालय पे हैं। यहाँ पे एसडीएम मैडम शालिनी श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यहाँ पे जन सुनवाई हो रहा है और जन सुनवाई में अलग-अलग गाँव के अलग-अलग क्षेत्र के लोग आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। तुम अपनी जगह सही नहीं करो तो थोड़ा सा मुंह में टाइटनेस रखो ना कर्तव्य के प्रति। तुम लिखो भाई संजीव ऑफिसर्स नहीं उपस्थित हो रहे हैं कहाँ जाएंगे इकट्ठा हो रही है जिलाधिकारी नहीं उपस्थित रहेंगे नोटिस इशू करवाओ। यार नोटिस याद आसिफ लेके क्यों आई है? उनकी समस्याओं को जानते हैं। आइए एक बात करते हैं। अपना भैया परिचय दे दीजिए। मैं रमेश चंद धाकड़ गांव बांगरोद का निवासी हूँ। आज ये जन सुनवाई में आप यहाँ पे आए हैं, क्या प्रकरण है, क्या मामला है? मेरा प्रकरण ये है कि मेरी जो निजी भूमि है मेरे घर के आसपास में, वहाँ पे गांव के कुछ दबंगी लोगों ने वहाँ पे रास्ता बनाने के लिए अतिक्रमण करना चाहा और रास्ता बनाने के लिए तहसील से उन्होंने आवेदन भी प्राप्त कर लिया। तहसीलदार साहब ने उनको आवेदन दे दिया कि यहाँ से रास्ता खुल जाएगा आपका। ये तहसीलदार जो अभी वर्तमान में तहसीलदार है वो उन्होंने दिया है कि इसके पहले जो तहसीलदार थे वो? उसके पहले तहसीलदार साहब ने भी दे दिया था, वो मेरे नाम से दिया था क्योंकि और मेरी वो जो भूमि है वो मेरी मिसेज के नाम पे है, सुनीता देवी के नाम से, तो वो ऑलरेडी खारिज हो चुका था और अभी नया आदेश उन्होंने दूसरे तहसीलदार साहब ने दिया है, वो मेरी मिसेज के नाम से दिया है। ये प्रकरण कितने साल पुराना, कितने दिन से चल रहा है ये प्रकरण? ये लगभग 1.5 साल से ये प्रकरण चल रहा है और इसमें मेरी तो कहीं से कहीं सुनवाई हो ही नहीं रही है, ना तहसील में हो रही है और ना जन सुनवाई में हो रही जैसे आज जन सुनवाई में आपकी सुनवाई का उम्मीद नहीं है, भविष्य में अगर मान लीजिए कि जन कहीं सुनवाई नहीं होगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? है। मेरा अगला कदम यही होगा कि हताश होके मुझे अनशन पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरी 20 साल की मेहनत उस ज़मीन में है, 20 साल का कमाया हुआ पैसा मैंने उस ज़मीन में लगा रखा है। वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, जो मेरे बड़े पापा ने बेच दी थी, उनसे जिनसे बेची उनसे मैंने खरीदी है। मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है उसमें और वो डाइवर्टेड भूमि है और मेरी निजी भूमि है। अ, आप सेना में भी रहे हैं, तो सेना में कितने साल आपने सेवा दिया है देश के लिए? सेना में मैंने 2003 में मैं भर्ती हुआ था और पूरे 20 साल 2 महीना मैंने सेना में मैंने सेवा दी है। उसके बाद मैं जून 2023 को मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं जिनके नाम से वो ज़मीन है, वो आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सुनीता देवी। तो क्या ये जन सुनवाई में क्या क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोले? ये सर को बताया हमने, एसडीएम सर को सारी प्रॉब्लम और सारे सबूत दिखाए हमने, रजिस्ट्री, पावती, खाता, खसरा, नक्शा, फोटो, पुराने वीडियो। सर बोलते हैं कि अगर सामने वाले ने धारा 32 लगा दी है, तो ये सब नहीं देखा जाता है, सीधा वो अंतरिम आदेश दे दिया जाता है। तो सामने वाले ने धारा 32 कौन सामने वाला लगाया? ये जो बद्रीलाल जी और नानूराम जी अच्छा, तो जो जो आपत्ति किए हैं वो लोग, आपत्ति हाँ, किए तो हैं। धाराएँ तो कोर्ट लगाती हैं, ये वो धारा कैसे लगाती वो उन्हें धारा 32 का आवेदन वहाँ पे तहसीली में लगा दिया। तो अभी हमने बताया है, तो हमने बोला कि हमारे पास सारे प्रूफ है, तो वो बोल रहे हैं कि ये प्रूफ ये नहीं चलता है, ये नहीं देखे जाते हैं। हैं? जैसा कि आप देखें ये भारतीय सेना में भी रह चुके हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई रास्ते का प्रकरण है। इसको हम लोग कलेक्टर साहब तक पहुँचाएँगे, भोपाल तक पहुँचाएँगे इस मैटर को। कैमरामैन नीलेश धाकड़ के साथ मैं पवन तिवारी, रतलाम।